Good morning, student. Today we'll discuss about the next topic of our chapter, that means group 16. बेटा बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर मैं आपको बेटा एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपके जो सिलेबस है बेटा वो कुछ रिवाइज हुआ है, ठीक है बेटा। तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि बेटा आप में से कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई थी, तो इसलिए मैं ये बात बेटा आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस हाँ रिवाइज ज़रूर हुआ है आपका। चेंज नहीं होता है बेटा, रिवाइज का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा सिलेबस कट शॉर्ट हुआ है, तो कोई बात नहीं बेटा। इन ड्यूरिंग टाइम कुछ दिनों में मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग दे दूंगा कि क्या सिलेबस कट शॉर्ट हुआ है। आपको बेटा सिलेबस की PDF फाइल ग्रुप में मिल जाएगा थोड़ी दिन में, ठीक है बच्चे। तब तक बेटा मैं जो आपको करा रहा हूँ आपने टाइम टू टाइम बेटा करते रहना है, ठीक है बेटा। आज हम बेटा स्टडी करेंगे ग्रुप 60 एलिमेंट्स। इन दिस लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द ग्रुप 60 एलिमेंट्स, दैट मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिडियम, पोलोनियम और लिबरमोरियम, ठीक है बेटा। इन दिस constitute of group 16 periodic table, in which we have studied the different aspect regarding the group 60 element, that means occurrence, their electronic configuration, atomic and ionic radius, physical properties, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, electron activity, chemical and physical properties of this group 60 element. Firstly, introduction of group 60 element. Oxygen, sulfur, selenium, polonium etc. constitute of group 60 element in the periodic table, ठीक है बेटा। समटाइम इसे बोलते हैं चाल्कोजन। चाल्कोजन का मतलब ये होता है बच्चा, ग्रुप 16 का पहला जो एलिमेंट है उसका नेम है ऑक्सीजन, तो उसी के नेम पे बेटा बाकी ग्रुप्स का नेम होता है, ठीक है बेटा। ग्रुप 6 या तो इसे चाल्कोजन कह दो या तो ऑक्सीजन फैमिली कह दो बेटा, दोज आर सेम थिंग्स, ओके। और देखो मोस्ट मिनरल्स कंटेन आइदर ऑक्सीजन, काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं इसमें जिसमें या तो ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है, ठीक है बेटा, इस ग्रुप में, ठीक है बच्चे। अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहले अक्रंस। जो अब एक चीज़ बेटा क्लियर सुनो, अब चाहे P ब्लॉक पढ़ रहे हो, D ब्लॉक पढ़ रहे हो, F ब्लॉक पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। PDF हम कोई भी ब्लॉक पढ़ेंगे तो एक चीज़ बेटा कॉमन सब में जरूर होगा कि ये सब में कॉमन होगा। कॉमन क्या होंगे इसके क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या कैसे होंगे। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ठीक है बेटा। आपके मतलब 15, 16, 17, 18 ये 3 या 4 ग्रुप हैं आपके सिलेबस में, ठीक है बच्चे। तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे कि एक ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही है तो दूसरे में घट क्यों रही है, एक ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो दूसरे में कम क्यों है, या तो ग्रुप वाइज कंपेयर के रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बेटा। और ये आपको यही पूछेंगे कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अलोंग द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। अगर ग्रुप 16 में ये हो रहा था ग्रुप 15 में क्या होगा, ये ग्रुप 15 में क्या होगा, ये तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि ग्रुप 16 में ऐसा हो रहा था ग्रुप 15 में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है बेटा। और एक क्वेश्चन तो मोस्ट कॉमन इनमें पूछा जाता है, कोई भी ग्रुप है, ग्रुप 15, 16, 17, 18 कोई भी ग्रुप है बेटा, सॉरी ग्रुप 18 नहीं, ग्रुप 17 तक कोई भी, क्योंकि ग्रुप जो 18 है हमारा नोवल गैस है, वो नहीं हमने पढ़ना है इसमें भी, ठीक है बेटा। कोई भी है, ठीक है बेटा, उसमें एक चीज़ बेटा, अनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, मतलब चाहे वो बेटा कार्बन फैमिली है, ठीक है बेटा, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, फ्लोरीन फैमिली है बेटा, कोई भी फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर है ना वो अलग प्रॉपर्टी शो करेगा बाकियों के मुकाबले। ये आपने ग्रुप 15 में पढ़ा ही था। इसके बेटा रीजन सेम है। सबसे बेटा स्मॉल इन साइज, सबसे छोटा साइज है एज कम्पेयर टू अदर। दूसरा रीजन क्या है बच्चे, स्मॉल इन साइज, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। अगर आप ग्रुप 15, 16, 17, 18 की बात कर रहे हो, ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होता है बेटा, इधर से इधर मूव कर रहे हो, फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे हो, मान लो आप कार्बन से फ्लोरीन की तरफ मूव करो, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। पर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेटा क्या होगा, उसके ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है बेटा। एक चीज़ आपको पता ना कि आप इस तरफ से इस तरफ जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज होगा। बट अगर डाउन द ग्रुप जाओगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो डिक्रीज होगा, क्योंकि शेल्स बढ़ते हैं डाउन द ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ये बेटा कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट होता है। इन चारों ये जो 2-3 चैप्टर हैं इनके यही ट्रेंड है। मेनली आपको बेटा कुछ चीज़ें तो पता होना ही चाहिए कि अलोंग द, अपने इस चैप्टर को तैयारी करने का सबसे सिंपल वे क्या है, अलोंग द पीरियड्स क्या क्या बढ़ रहा है, डाउन द पीरियड क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है, इधर क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है, या डाउन द पीरियड क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है, वो आपको बेटा नॉलेज होना चाहिए,
ठीक है बच्चे। अगर बेटा आपको इन दोनों का नॉलेज होगा तो आपके लिए ईजी होगा। न्यूक्लियर चार्ज, जैसे कि अगर अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक है बेटा, न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ता है? बिकॉज सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर ज़्यादा पुल करके रखता है, तो न्यूक्लियर ज़्यादा पुल करके रखता है तो क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, ये रीजन बेटा इसका। और डाउन द पीरियड जाएंगे तो क्या होगा बेटा? शेल्स बढ़ता जाएगा, शेल बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे बट बाहर के शेल्स में जाएंगे, बाहर के शेल में जाएगा तो बेटा क्या होगा? जो न्यूक्लियस होगा उस इलेक्ट्रॉन को कम पुल कर रखेगा, कम पुल करके रखेगा तो क्या होगा? इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकता है। और एक चीज़ आपको और भी पता होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होता है और अलोंग द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होता है। तो बेटा 5-6 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है बेटा। अब अबंडेंस हो गया, ये बेटा मेनली ये जो अबंडेंस है, सॉरी अबंडेंस या अकरेंस है, ये जस्ट फॉर जनरल पर्पसेस आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा। अब जैसे कि मैं आपको देखो, ऑक्सीजन क्या है बेटा? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। नाइट्रोजन के बाद 75 to 78% नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद जो मोस्ट अबंडेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है। मेनली जो हम ऑक्सीजन को मोस्ट अबंडेंट मानते हैं अर्थ में। ठीक है बेटा। ये 46.6% बाय मास मिलता है हमारे अर्थ में। और ड्राई एयर कितना मिलता है बेटा? हमें 21% नियर अबाउट मिलता है। ठीक है बेटा। और अगर हम बेटा सल्फर की बात करें, अगर आप बेटा सल्फर की बात करोगे तो बेटा देखो 0.03 तक सिर्फ इतना कम सल्फर मिलता है। वो सल्फर भी कौन से फॉर्म में मिलता है बेटा? जिप्सन हो गया, इप्सम हो गया, ठीक है बेटा, बेरेट हो गया, सल्फाइड सच एज गैलीना हो गया, जिंक ब्लेंड्स हो गया, कॉपर पायराइड्स हो गया, ये सभी फॉर्म में बेटा कौन मिलता है? सल्फर। हाँ, इसका बेटा अभी आपको लग रहा है कि सल्फर के जो है ना बेटा स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसका सल्फर के ना सिलिकॉन एक्सेट्रा सब पढ़ेंगे, वहाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो जस्ट अभी यहाँ पे ऐसे ही पढ़ लो, वहाँ जाके ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी वहाँ आपके सिलेबस में है। ठीक है बेटा, एक्सेट्रा और भी चीज़ें पढ़ने हैं वहाँ पे, ये वहाँ पे जाके आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है बेटा। जैसे सिलीनियम टोरियम में बेटा फाउंड इन मेटल्स जैसे सिलिनाइट्स हो गया, टोरोनाइट्स हो गया, इन द सल्फाइड्स और मिलता है। पोलोनियम क्या होता है बेटा? ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है, ये काफ़ी कम क्वांटिटी में मिलता है। और एक होता है लिवरमोरियम, ठीक है बेटा, जिसे एलवी बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 116 होता है और एटॉमिक मास होता है 292 होता है, 292 होता है। ठीक है बेटा। ये भी प्रोड्यूस होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी में। इसका हाफ लाइफ पीरियड बेटा वो भी काफ़ी कम होता है और इसका हाफ लाइफ पीरियड देखो सिर्फ 1 सेकंड होता है। ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी कम होता है इसका हाफ लाइफ पीरियड। मतलब कि कुछ सेकंड ही ये एलिमेंट्स को हम इसको देख सकते हैं। देखो कितना कम होता है इसका हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, ये नीचे दिया गया है सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट। ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको जस्ट थोड़ा आइडिया जो है किसका कोवलेंट रेडियस ज़्यादा है या कम है। ठीक है बेटा। ये जस्ट एक बार आप गो थ्रू हो जाना इससे तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, किसका एटॉमिक रेडियस कम है, तो ऐसे क्वेश्चन के आप आंसर दे पाओगे। ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा बड़ा ईजी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2 and P4। मतलब S में तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है पर P में क्या होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा। NH2 and P4 होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है बेटा। एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या होता है? बोलते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है बेटा। एटॉमिक और आयनिक रेडिया क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। आपको पता है जब भी हम मूव करते हैं, जब भी बेटा आप मूव करोगे डाउन द ग्रुप क्या होगा? शेल्स की काउंटिंग बढ़ेगी तो एटॉमिक आयनिक रेडिया बढ़ेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अलोंग द पीरियड ही होता है ना कि अलोंग द पीरियड आप जाओगे, इस तरफ जाओगे तभी ना होता है कि सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, तब नहीं बढ़ता है एटॉमिक आयनिक रेडिया। ठीक है बेटा। जब आप इस तरफ से इस तरफ जाओगे ना बेटा तो एटॉमिक और आयनिक रेडिया बढ़ेगा नहीं। एक चीज़ अपना क्लियर रखना, इस तरफ एटॉमिक आयनिक रेडिया बढ़ेगा नहीं, उल्टा एटॉमिक और आयनिक रेडिया बेटा डिक्रीज होता है। ठीक है बेटा। अब इसका रीज़न क्या होता है? वैसे तो मैं आपको क्लियर कर दूँ बेटा, ये 10th क्लास में इसका रीजन हमने पढ़ा होता है, फिर भी बता देता हूँ बेटा। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ काफ़ी ज़्यादा मतलब ये मान लो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस क्या करता है? इसको खींच करके रखता है। खींच करने से क्या होता है? ये सभी जो इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ होते हैं, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने पावर से इसको अपनी तरफ खींच करके रखता है कि ये श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ चल जाता है, क्योंकि ये इतना पावर से खींच कर रखता है। जिस करके क्या होता है कि अलोंग द पीरियड क्या होता है? इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। बट अब डाउन द ग्रुप बेटा वो तो आपको पता है शेल्स नए इंक्रीज होंगे तो
ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है बेटा, मैं आपको बेटा बिल्कुल डिटेल्स में चीज़ें समझा रहा हूँ। हाँ, तो अगर बेटा कोई प्रॉब्लम्स आता है तो मैं आपको बार बार बेटा एक ही लाइन बोल रहा हूँ फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर से कि बेटा प्रॉब्लम पूछो। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा आपकी बोर्ड की क्लास है, आपको तो प्रॉब्लम पूछना ही चाहिए। आप प्रॉब्लम पूछोगे तो दोनों के लिए बेटर रहेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा अगर आपका एक भी प्रॉब्लम रह जाता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कब, अभी प्रॉब्लम नहीं क्लियर करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, वो भी मेन कब होगा, जब पेपर होंगे आपके फाइनल के। ठीक है बच्चे, फाइनल के पेपर या स्कूल के पेपर होंगे तब आपको पता लगेगा कि काश उस टाइम हम पूछ लेते हैं सर से। ओके बच्चे, नेक्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बेटा 2-3 चीज़ क्लियर हो तो कोई भी क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। देखो बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता है, अलोंग द पीरियड जाओगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये यहाँ भी यही लिखा हुआ देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और अलोंग द पीरियड जाओगे तो ये इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की कितनी टेंडेंसी है। बोलते हैं कि कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन। आप देखो बेटा ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। ठीक है बेटा, ये क्या बोलता है, इट इज़ लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर, क्योंकि कॉम्पैक्ट नेचर होता है ऑक्सीजन का, इस करके इसमें लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है देन सल्फर से। ठीक है बेटा, हाउएवर फ्रॉम सल्फर के बाद, सल्फर के बाद जब जाओगे, ठीक है बेटा, अब ये देखो सल्फर में ज़्यादा होता है कि लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर होता है, और इसमें थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होता है। कहाँ से बेटा, जब सल्फर के आगे जाओगे बेटा फिर क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, पहले ये क्या होता है, ये देखो बेटा क्या बोल रहा है कि बिकॉज कॉम्पैक्ट नेचर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, लेस नेगेटिव गेन एंथैल्पी किसका होता है, देन सल्फर होता है, इसका लेस नेगेटिव गेन एंथैल्पी होता है सल्फर से। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉम सल्फर ऑनवर्ड, सल्फर से जब आगे जाओगे दोबारा क्या होगा, अगेन लेस नेगेटिव हो जाएगा, अगेन ये कम हो जाएगा। कहाँ तक बेटा, पोलोनियम तक। ठीक है बेटा, पोलोनियम के बाद तो Lv एटम ही होता है ना बेटा, अब इसमें से पोलोनियम तक हमें दिया हुआ तो हमने वही पढ़ना है। ओके बच्चे, नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। आपको पता है ना ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन के बाद क्या, फ्लोरीन है। फ्लोरीन द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जो प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, उसके साथ में है ये। इसका मतलब कि फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम कौन है, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट टू द फ्लोराइड, नेक्स्ट टू द फ्लोरीन, ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन वैल्यू अमॉन्ग द एलिमेंट विद इन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है विद इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा। इट इम्प्लाइज क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। और आपको एक चीज़ मैंने पहले क्लियर किया था ना, जैसे जैसे आप ऑक्सीजन से नीचे की तरफ जाओगे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है बच्चे, अगर नेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। और एक चीज़ आपको याद होगा कि मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, मेटल पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या होगा, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्योंकि मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ओके बच्चे, थैंक यू फॉर टुडे।